हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सोनकर। मेरे चैनल ट्विन फ्लेम सोल 1176 में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और अपना इनर वर्क कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की करेंट एनर्जी के बारे में। गाइस, अगर आपसे एनर्जी कनेक्ट हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। ओके, तो हम बात करते हैं पहले फेमिनाइन के बारे में। जो हमारी फेमिनाइन है ना, वो बिल्कुल ही अपने पर फोकस हो चुकी हैं, खुद से प्यार करना सीख चुकी हैं और किसी भी चीज़ को, चाहे वो उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस हो या डिवाइन मैस्कुलाइन है, किसी भी चीज़ को वो चेज़ नहीं कर रही हैं और फुल्ली डिवाइन को सरेंडर कर चुकी हैं। और स्पेशली अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो वो फुल्ली लेट गो कर चुकी हैं उनको। और हमारी फेमिनाइन की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद ब खुद रिलीज़ हो रही हैं। जैसे कह लो कि कार्मिक पार्टनर वो खुद से ही उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं, उनके कर्मा हील हो रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी फेमिनाइन खुद से रिलीज़ कर रही हैं, जैसे कि उनके ओल्ड पेन या उनकी एक्सपेक्टेशंस जो पहले वो कुछ मैनिफेस्ट करके रखती थी ना कि कार्मिक पार्टनर के साथ ऐसा होगा, डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ऐसा होगा। तो अभी उनकी लाइफ में ऐसा है ना कि वो सारी चीज़ें एकदम से गायब हो चुकी हैं। अभी वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट लाइफ में जी रही हैं और खुद पे पूरा फोकस कर रही हैं। और हमारी कुछ फेमिनाइन ऐसी भी हैं जो कि अपना सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और पीस को चुन चुकी हैं। और हमारी कुछ फेमिनाइन ऐसी भी हैं जो डिवाइन गाइडेंस को पूरा फॉलो कर रही हैं और अपने गोल और न्यू पैशन को जगा रही हैं और कुछ हीलिंग और स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल रही हैं। और ये सारी चेंजेस हमारी कब से स्टार्ट हुई हैं? हमारे आफ्टर न्यू मून के बाद। तब से हमारी फेमिनाइन अपने पर इतना फोकस हो चुकी हैं कि मैस्कुलाइन आते हैं, नहीं आते हैं, कार्मिक उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं तो उन्हें एक्शन भी लेना है। हर चीज़ पर वो एकदम एक्शन मोड में हैं और अपने ऊपर पूरा का पूरा फोकस कर रही हैं। डिवाइन उन्हें जो भी गाइडेंस दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही चल रही हैं और उसी को ही फॉलो कर रही हैं। अपनी लाइफ को अब ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर क्या होने वाला है। उन्हें अब इन सब चीज़ की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को देख रही हैं, उस पर फोकस कर रही हैं और उसी पाथ पे वो चल रही हैं। और अपने इनर वर्क में भी बहुत फोकस हैं, वो एकदम सीरियसली वो अपना इनर वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो जब से ये चेंजेस हमारी फेमिनाइन के अंदर आया है ना, तो इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं जा करके हमारे मैस्कुलाइन को लग रहा है। हमारे डिवाइन एनर्जी की वजह से उनको ये चीज़ पता चल रही है कि मेरी जो फेमिनाइन है वो मुझसे डिस्टेंस ले रही है, मुझे लेट गो कर रही है, जिसकी वजह से जो हमारे मैस्कुलाइन हैं उन्हें उन्हीं की ही एनर्जी ट्रिगर कर रही है। और जो उन्होंने जो भी बिहेव किया फेमिनाइन के साथ, अब उन्हें गिल्ट फील हो रहा है और ये गिल्ट उनका स्पिरिचुअल लेवल में चेंज हो चुका है। वो इमोशनल तो बहुत हैं, मतलब जो उन्होंने फेमिनाइन के साथ किया उन्हें इस चीज़ का गिल्ट भी है और इमोशनल भी बहुत है। बट अभी भी वो एक्शन मोड में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि फेमिनाइन अब आगे बढ़ चुकी है। जो मैंने किया अब शायद मुझे फेमिनाइन एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है उनकी, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है ना कि जब हम किसी को हर्ट कर देते हैं तो कोई हमें साइलेंट तरीके से अगर बिना कुछ बोले ही हमसे दूर हो जाए ना, तो फिर उसके बाद हमें जब गिल्ट होता है तो हमें क्या लगता है कि अरे पता नहीं अब वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी और अब तो वो आगे बढ़ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि जब फेमिनाइन प्रॉब्लम में थी तो मैंने तो कभी उसका साथ दिया नहीं, अभी अगर वो आगे बढ़ चुकी है, मैं उसके पास जाऊं तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग उनकी चल रही है। बट उनका दिल कह रहा है कि वही तुम्हारा मंजिल है, वही तुम्हारा सुकून है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। एक बार अपने ईगो को झुकाना पड़ेगा। बट उनका जो लॉजिकल माइंड है उन्हें अभी भी रोक रहा है। बट
एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारे डिवाइन हैं उन्हें उन्हीं की ही एनर्जी इतना ट्रिगर कर देंगे ना कि वो खुद ब खुद चलकर ज़रूर आएंगे। अभी हमारे मैस्कुलाइन कह लो कि एक्शन मोड में है नहीं, बट उस पर सोच विचार अभी उनका चालू हो चुका है। और जहाँ तक है वो 88 पोर्टल आने से पहले ही वो ज़रूर अपनी फेमिनाइन से यूनियन करेंगे। अब ये परमानेंट यूनियन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक मिनी यूनियन ज़रूर होगा जो कि वो आके बातचीत करेंगे और जो भी उन्होंने किया है अपनी फेमिनाइन के साथ कुछ मैस्कुलाइन उनसे सॉरी भी बोलेंगे। और कुछ हो सकता है कि मतलब हमारे मैस्कुलाइन कैसे होते हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं ना, उन्हें लगता है कि मैं सॉरी बोल दूंगा तो ये हो जाएगा कि मेरा पूरा झुकना हो जाएगा, तो वो सॉरी बोलेंगे बट इनडायरेक्टली बोलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि वो मतलब आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि वो झुक रहा है कि मुझे ही झुका रहा है ऐसा। तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होने वाला है जब वो आपसे मिलने के लिए आएंगे, तो आपको भी थोड़ा सोच समझ करके उनके साथ रहना है और उनको उस तरीके से उनको एक्शन लेना है, ठीक है। तो हमारे मैस्कुलाइन जो हैं इस समय बहुत ही गिल्ट में हैं, इमोशनल भी हैं और थर्ड पार्टी में हैं, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी मेरा आगे तक साथ नहीं देने वाली है। उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि ये थर्ड पार्टी मेरा आगे तक साथ नहीं देने वाली है, जो है मेरी फेमिनाइन ही मुझे सब कुछ देने वाली है, चाहे वो मेरा पीस हो, चाहे मेरा आखिरी तक साथ हो, वही मेरी मंजिल है और वही मेरा पीस है। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, बट अभी भी वो अपने लॉजिकल माइंड और दिल में घूम रहे हैं। तो एक दिन वो ज़रूर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और 88 पोर्टल से पहले तो ज़रूर ये चीज़ होगा कि वो आपसे आके सॉरी ज़रूर बोलेंगे। आई होप कि आपसे ये रीडिंग मैच हुई होगी। अगर आपसे मैच हुई है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।